औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में और सेव होंगे। तो काइंडली स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि मैं आप लोगों की सिंधी की टीचर मिस लुबना, ठीक है। और सेकंड ये कि इससे पहले की जो आपको वीडियोस मिलती गई हैं उसमें नवंबर और दिसंबर का काम आप लोगों तक पहुंच गया है, आप लोग को मिल गया है। और उसके बाद अब जो ये वीडियो आप तक आ रही है इसमें आपने अपना कोई काम नहीं करना, इसमें जस्ट आपने रिवीजन वीडियो है, आपने इसको मैच करना है अपनी कॉपी से, ठीक है। आपने देखना है कि आया आपका कोई काम रह गया हो या कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आप नहीं लिख सके हों या रह गया हो आपसे, तो वो आप काइंडली उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये आप लोगों की रिवीजन वीडियो है, इसको जस्ट आप लोग टैली कर लो एक बार। प्यारे बच्चों, ये आप लोगों की सिंधी की बुक है असां सिंधी चौहतियन क्लास लाए, क्लास 4 के लिए सिंधी की बुक है ये। इस बुक के थ्रू मैंने आप लोगों को नवंबर के 2 चैप्टर और दिसंबर का 1 चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दिया है। आज मैं आप लोगों को उसकी हाइलाइट्स दिखाऊंगी, ठीक है। रीड चैप्टर नहीं करवाऊंगी, जो काम हमने करा है कॉपी में आज हम वो करेंगे। दोबारा से इसको हम एक बार टैली कर लेंगे। तो आ जाते हैं हम अपने मंथ ऑफ नवंबर की तरफ। तो बेटा, मंथ ऑफ नवंबर में आप लोगों का जो पहला चैप्टर था वो था असांजो वतन। इसके बारे में मैं आप लोग को थोड़ा थोड़ा डिफ़ाइन कर देती हूँ कि इससे रिलेटेड मैंने और क्या क्या आपको पढ़ाया था और क्या क्या समझाया था। असांजो वतन मतलब हमारा वतन, कि हमारा वतन क्या है और इससे हमें क्या क्या बेनिफिट हैं, हम यहाँ क्यों रहते हैं। तो हमारा वतन, असांजो वतन मतलब हमारा वतन, कि हमारा वतन पाकिस्तान है, ठीक है। और भी इसके कोटेशन थे कि हमारे पाकिस्तान के, यानी कि हमारे पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, सिंध, पंजाब, सरहद और बलूचिस्तान, ठीक है। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा जो सूबा है वो हमारा कौन सा है, पंजाब है। और एराज़ी के लिहाज से जो सबसे बड़ा सूबा है वो बलूचिस्तान है। हमारे मुल्क में बहुत एक बंजर ज़मीन भी है और एक ज़रख़ी ज़मीन भी है। अगर आप लोग वीडियो देखोगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा कि बंजर ज़मीन कौन सी होती है और ज़रख़ी ज़मीन कौन सी होती है। इस चैप्टर की जो रीडिंग है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आप लोगों तक पहुंचा दी है, आप लोगों को बता दी है। तो काइंडली मैं यहाँ पे दोबारा मेंशन कर देती हूँ कि ये वीडियो रिवीजन वीडियो है, इसमें से आप लोग सिर्फ टैली कर लो। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं इसको दोबारा से काम हुआ है कॉपी में, फिर भी वो आगे काम उतार लेते हैं। तो बेटा, ये रिवीजन वीडियो है, इसमें आपने जस्ट अपना वर्क चेक करना है, चेकआउट करना है कि आया आपने वो काम किया है या नहीं किया। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो है असांजो वतन। तो आइए हम इसके अल्फाज मायने की तरफ चलते हैं। मैं एक बार और पढ़ देती हूँ, तमाम चीज़ें आपके सामने हैं कि जो आपसे लफ्ज़न मायने रह गए हैं, छूट गए हैं, आप उसको मैच कर लो कि आपने एक्यूरेट वो ही लिखा है या नहीं लिखा, या जो सवाल आपसे मिस हो गया है, स्किप हो गया है, आप उसे एक बार और चेकआउट कर लो। तो हम आ जाते हैं लफ्ज़न मायने की तरफ। इसके पहले हम सबसे पहले हमने काम फाइनल टर्म का टाइटल पेज बनवाया था, उसके बाद मंथ ऑफ नवंबर का टाइटल पेज बनवाया था, उसके बाद हमने चैप्टर का टाइटल पेज बनवाया था असांजो वतन। अब हम आ जाते हैं उसके बाद लफ्ज़न मायने पे। और मैंने ये भी कहा था कि आप लोगों ने लाजमी इंडेक्स भी फिल करना है, ठीक है। लफ्ज़न मायने में पहला है टाहियो मतलब बनाया, वडो बड़ा, दींदून झीलें, जबल पहाड़, बेला जंगल, कंड चीनी, समंड समंदर, विच दरमियान, हर्शिए हर चीज़, चंद चाँद। इसको मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। टाहियो बनाया, वडो बड़ा, दींदून झीलें, जबल पहाड़, बेला जंगल, कंड
चीनी, समंड, समंदर, रिच, दरमियान, हर्षिये, हर चीज़, चंद, चांद। अब हम आ जाते हैं सवालन जवाबन पर। आप लोग मैच कर लेना कि आपने यही वर्ड्स एक्यूरेट लिखे हैं या नहीं लिखे। अब हम आ जाते हैं अपने सवालन जवाबन की तरफ। तो हमारा पहला सवाल है, असां जी वतन जो नालो छा आहे? असां जी वतन जो नालो पाकिस्तान आहे। असां जी वतन जो नालो छा आहे? असां जी वतन जो नालो पाकिस्तान आहे। असां जी मुल्क जा घटा सूबा आहिनि। असां जी मुल्क जा 4 सूबा आहिनि। असां जी मुल्क जा घटा सूबा आहिनि। असां जी मुल्क जा 4 सूबा आहिनि। एराज़ी जी लिहाज़ कान पाकिस्तान जो वॾो सूबो कहिड़ो आहे? एराज़ी जी लिहाज़ कान बलोचिस्तान सभिनी सूबनि कान वॾो आहे। एराज़ी जी लिहाज़ कान पाकिस्तान जो वॾो सूबो कहिड़ो आहे? एराज़ी जी लिहाज़ कान बलोचिस्तान सभिनी सूबनि कान वॾो आहे। पाकिस्तान जो सभु कान वॾो दरिया कहिड़ो आहे? पाकिस्तान जो सभु कान वॾो दरिया सिंधो दरिया आहे। पाकिस्तान जो सभु कान वॾो दरिया कहिड़ो आहे? पाकिस्तान जो सभु कान वॾो दरिया सिंधो दरिया आहे। असां कहिड़ी सूबी में रहूं था? असां सिंध सूबी में रहूं था। असां कहिड़ी सूबी में रहूं था? असां सिंध सूबी में रहूं था। पाकिस्तान जी झंडी में कहिड़ो निशान ॾिनल आहे? पाकिस्तान जी झंडी में चंड ऐं तारो निशान ॾिनल आहे। पाकिस्तान जी झंडी में कहिड़ो निशान ॾिनल आहे? पाकिस्तान जी झंडी में चंड ऐं तारो निशान ॾिनल आहे। उसके बाद हमारी मश्क है, हेठि ॾिनल ॿोली कहिड़ी सूबी में ॻाल्हायूं वेहण थियूं? यानी कि कौन से सूबे में कौन सी बोली बोली जाती है, आपने इसको मैच करना है। एक कॉलम में दिया गया है सिंधी, बलोची, पंजाबी, पश्तो और दूसरे कॉलम में दिया गया है पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। हम इसको सूबे के लिहाज से जो सूबे में जो बोली बोलते हैं उसके साथ हम मैच कर देंगे। जैसे सिंधी सिंध, बलोची बलूचिस्तान, पंजाबी पंजाब और पश्तो खैबर पख्तूनख्वा। उसके बाद है दूसरी मश्क है, हेठि ॾिनल सूबनि जी गाड़ी जा हंड कहिड़ा आहे? यानी कि कौन से सूबे का कौन सा कैपिटल शहर है उसका नाम लिखना है हमने यहाँ पे। ठीक है, जो सूबा है, सूबे का जो शहर है हमने उसका नाम लिखना है, जो सूबे उसका कैपिटल शहर है। जैसे पंजाब जो लाहौर यानी कि पंजाब का लाहौर है। सिंध जो कराची सिंध का कराची है। खैबर पख्तूनख्वा जो पेशावर खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर है। बलूचिस्तान जो कोयटा और बलूचिस्तान का कोयटा है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट मश्क है, सूबन जी किन ब टिन शहरन जा नाला लिखो। सूबों के लिहाज से सूबों को देखते हुए कोई भी उसके 3 शहरों के नाम आपने लिखने हैं। ठीक है, जैसे कि पंजाब में जो 3 शहर जो ज़्यादा पॉपुलर हों या आपको याद हो, आप कोई से भी लिख सकते हो। मैंने ये लिखे हैं तो आप लोग ये लिख लेना, लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट। उसके बाद सिंध है, सिंध के कोई 3 शहर, कराची, ठट्टो, हैदराबाद। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा, इसके कोई 3 शहर, सिब्बी, तुर्बत, कागान। उसके बाद बलूचिस्तान, इसके कोई 3 शहर, कोयटा, कहार और पोलान। ठीक है, एक चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया मंथ ऑफ नवंबर का। ये हमारा मंथ ऑफ नवंबर का दूसरा चैप्टर है, बड़ी में ताकत आहे, यानी इत्तेहाद में ताकत है। ठीक है, तो इस चैप्टर से मैंने रिलेटेड आपको बताया था, एक कहानी बताई थी, स्टोरी टाइप बताई थी कि एक बुज़ुर्ग होता है, एक बूढ़ा आदमी होता है जिसके 7 बेटे होते हैं। ठीक है,
तो वो उसके जो बेटे हैं 7 वो आपस में बहुत लड़ते झगड़ते रहते हैं। जब बूढ़े को ऐसा लगा कि उसके मरने का वक्त करीब है तो उसने अपने सारे बेटों को अपने पास बुलाया। बुलाने के बाद कहा, उनके हाथ में लकड़ियों का जो गुच्छा था वो एक एक लकड़ियाँ निकाल के अपने 7 बेटों को वो उसने एक एक लकड़ियाँ दे दी और कहा कि ये तुम तोड़ के दिखाओ। तो 7 ने उस लकड़ी को आराम से बारी बारी तोड़ दिया और सब बड़े हैरत से पूछने लगे कि ये तो बहुत आसान है, ये तो टूट गई। फिर जो टूटी हुई लकड़ियाँ थीं वो एक कपड़े से बांध के उस बूढ़े ने कहा कि जो है अब ये तुम बारी बारी इसको तोड़ो। तो जब वो इतनी सारी एक गड्ढा बना हुआ था, जब वो तोड़ने लगे वो तो एक भी नहीं टूटी। उसी तरह से उसने अपने बड़े बेटे से कहा तो बड़े से भी नहीं टूटी। फिर उसने अपने दूसरे बेटे से कहा, उससे भी नहीं टूटी। इस तरह से उसने अपने 7 बेटों से कोशिश करवाई लेकिन किसी से भी वो पूरा गड्ढा नहीं टूटा लकड़ियों का। आखिर में उसने एक मिसाल देके कहा कि देखो तुम आपस में लड़ते झगड़ते रहते हो, इस तरह से कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर तुम इस लकड़ी की तरह से मजबूत रहोगे, बंधे रहोगे आपस में, तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, यह हमारा चैप्टर था। तो जिसने नहीं सुना उसको मैंने एज अ स्टोरी टाइप सुना दिया है, बता दिया कि इस चैप्टर में हमारे पास ये स्टोरी थी। अब हम आ जाते हैं इसके लफ्ज़ मायने की तरफ। आप सबसे पहले इसका टाइटल पेज बनाएंगे, बड़ी में ताकत आए। ठीक है, साथ साथ इंडेक्स भी हम लिखते चले जाएंगे। उसके बाद हम इसके लफ्ज़ मायने पे आ जाएंगे कि हमें लफ्ज़ मायने इसके करने हैं। गोट, गाँव, बूढ़ो, बूढ़ी, सथ, 7, पुट, बेटे, बढ़िंदा, लड़ते, काठियून, लकड़ियाँ, सुराई, आसानी, गडी, मिलाकर, जेकेडन, अगर, बड़ी, इत्तेहाद। एक बार और पढ़ लेती हूँ। गोट, गाँव, बूढ़ो, बूढ़ी, सथ, 7, पुठ, बेटे, बढ़िंदा, लड़ते, काठियून, लकड़ियाँ, सुराई, आसानी, गडी, मिलाकर, जेकेडन, अगर, बड़ी, इत्तेहाद। अब हम आ जाते हैं इसके सवालन जवाबन पर। बूढ़ी जा गट्ठा पुठाया, बूढ़ी जा सत पुठाया, बूढ़ी जा गट्ठा पुठाया, बूढ़ी जा सत पुठाया, बूढ़ी जा पुट छा कंदा हया, बूढ़ी जा पुट आपस में वरहिंदा रहंदा हया, बूढ़ी जा पट छा कंदा हया, बूढ़ी जा पुट आपस में वरहिंदा रहंदा हया, हन मड़न वक्त छा घर आयो, हन मड़न वक्त काठियून घर आयो, हन मड़न वक्त छा घर आयो, हन मड़न वक्त काठियून घर आयो, बड़ी ऐं एकी सान रहन कड़ी छा थोथिए, बड़ी ऐं एकी सान रहन कड़ी प्यार ऐं मोहब्बत वड़ी थी, बड़ी ऐं एकी सान रहन कड़ी छा थोथिए, बड़ी ऐं एकी सान रहन कड़ी प्यार ऐं मोहब्बत वड़ी थी। अब है लफ्ज़न जुमला। दूसरी मश्क है ये। गोट, हिक गोट में हिक बूढ़ो रहंदो हो, पुट बूढ़ो जो सत पुट हो, मोहब्बत एक ही सान रहन कड़ी मोहब्बत वड़ी थी, सुख माटो हिक बिए जी दुख सुख में शरीक थिए तो, अमन अमन सान रहन कड़ी सुख थींदो आहे। गोट, हिक गोट में हिक बूढ़ो रहंदो हो, पुट बूढ़ो जो सत पुट हो, मोहब्बत एक ही सान रहन कड़ी मोहब्बत वड़ी थिए, सुख माटो हिक बिए जी दुख सुख में शरीक थिए तो, अमन अमन सान रहन कड़ी सुख थींदो आहे। उसके बाद एक मश्क है आपकी। मुज़क्कर जी मोन्नस सान मिलायो, यानी मुज़क्कर की मोन्नस लिखी हुई है, आपको सिर्फ मैच करना है। एक कॉलम में लिखा गया है नानो, डाडो, पियो, ढोटो, पोटो। दूसरे कॉलम में दिया गया है डाडी, पोटी, नानी, माओ, ढोती। आपने नानो को नानी से मैच कर देना है, डाडो को डाडी से मैच कर देना है, पियो को माओ से मैच कर देना है, ढोटो को ढोटी से मैच कर देना है और पोतो को पोती से मैच कर देना है। ठीक है, ये मश्क आप लोग देखते चले जाओ बेटा कि आया आपने इस मश्क को करा भी है या नहीं करा। जो रह गई हैं, मिस हो गई हैं, आप उसको काइंडली कंप्लीट कर लो उसमें से देख के।
अब है वाहिद जी जमा सान मिलाइयो, वाहिद और जमा लिखी हुई है, इसको आपस में मिलाना है। एक कॉलम में दिया गया है मुल्को, चादर, किनारो, गुलो, नालो, और दूसरे में नाला, गुलो, मुल्का, चादरून, किनारा। मुल्को, मुल्का, चादरून, चादर, चादरून, किनारो, किनारा, गुलो, गुला, नालो, नाला। ठीक है, हम इसको मैच कर देंगे। उसके बाद है हेड डिनर, लफ्ज़न की सुट्ठी सिंधी में लिखो। आपने इसको सुट्ठी सिंधी यानी कि दोबारा अच्छी राइटिंग में इसको दोबारा से आपने लिखना है। जैसे काठियून, काठियून, अब बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में। झेड़ा, झेड़ा, डुक, डुक, सुख, सुख, मोहब्बत, मोहब्बत। ठीक है, आप लोगों का वो एक चैप्टर पूरा हो गया, यानी कि मंथ ऑफ नवंबर, आपके मंथ ऑफ नवंबर के 2 चैप्टर थे। मंथ ऑफ नवंबर के 2 चैप्टर मैंने आपको बता दिए। अब हम आ जाते हैं मंथ ऑफ दिसंबर के। वही तरीक़ेकार होगा, आप लोगों ने मंथ ऑफ दिसंबर का टाइटल पेज यानी माई दिसंबर का टाइटल पेज आप बनाओगे। उसके बाद आप चैप्टर का टाइटल पेज बनाओगे जानदार एंड बेजान शियून। इस चैप्टर में आपको लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में बताया गया था कि लिविंग थिंग यानी कि जो सांस लेती हुई चीज़ें होती हैं वो कौन सी होती हैं, और जो नॉन लिविंग यानी जो सांस नहीं ले सकती चीज़ें वो कौन सी होती हैं। तो काइंडली अगर आपको पूरा चैप्टर समझना है तो आप प्रीवियस वीडियो में देखिए, मंथ ऑफ दिसंबर में आपको ये चैप्टर मिलेगा। आप वहाँ से इसको देख के सारा सुन लीजिएगा, इसकी वीडियो, इसकी एक्सप्लेनेशन। तो हम सबसे पहले आ जाएंगे लफ्ज़न मायने पे। आप लोगों को देखना ये है कि आया आपने यही वर्ड के मीनिंग लिखे हुए हैं, लफ्ज़न के मायने लिखे हुए हैं। एक भी अगर मिस हो जाता है तो बेटा एग्ज़ाम्स में आप लोग के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको आप जो है इसको यहाँ से देख के लिख लीजिए। लफ्ज़न के मायने: चौड़ारी, चारों तरफ, केथरून इये, बहुत सी, बूटा, पौधे, आना, अंडे, केर, दूध, मिठाइयन, तब्दील, असीन, हम। चौधारी, चारों तरफ, केथरून इये, बहुत सी, बूटा, पौधे, आना, अंडे, केर, दूध, मिठाइयन, तब्दील करना, असीन, हम। उसके बाद है सवालन जवाबन। लफ्ज़न मायने के बाद हम सवालन जवाबन देखेंगे कि आया हमने सवाल और जवाब लिखे हैं या नहीं। आइए अब हम सवालन जवाबन की तरफ आते हैं। असीन जानदार आह्यून या बेजान। असीन जानदार आह्यून। असीन जानदार आह्यून या बेजान। असीन जानदार आह्यून। कुर्सी, मेज़ ऐं किताब जानदार आह्यून या बेजान। बेजान। कुर्सी, मेज़ ऐं किताब जानदार आहिन या बेजान। बेजान। असीन केहड़ियन जानवरन जो केर पियंदा आहियून। गोठ, गाउन, मीनहन, बकरीन। असीन केहड़न जानवरन जो केर पियंदा आहियून। गाउन, मीनहन, बकरी। केहड़ियून शियून चरपर कंथियून जानदार शियून चरपर कंथियून। केहड़ियून शियून चरपर कंथियून जानदार शियून चरपर कंथियून। सवालन जवाबन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम आएंगे उसके बाद खाली जगह पे। तो खाली जगह, खाल भरियो जिसे हम खाली जगह कहते हैं, खाल भरियो में आप लोग के पास बुक में और कॉपी में लिखी हुई होंगी। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ब्लैंक लिखी हुई है, आप काइंडली उस ब्लैंक को देख लेना। नंबर 1 में आएगा आना, आना। नंबर 2 में केर। नंबर 3 जानदार। नंबर 4 बेजान। नंबर 5 चरपर। ठीक है, ब्लैंक्स में दोबारा से पढ़ रही हूँ, आप लोग देख लो। 1 में आना, 2 केर, 3 जानदार, 4 बेजान, 5 चरपर। उसके बाद है अक्ल मिलाई लफ्ज़ चाहिए, यानी कि ये हुर्फ़े जोड़िए थे। आपको आपके पास जो बुक में और कॉपी में हुए हैं हुर्फ़ तोड़ तोड़ के यानी कि प्लस कर करके आपने अल्फाज लिखे हुए हैं, उसको आपने एक सीक्वेंस से जोड़ के लिखना है। तो मैं पढ़ के मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है, मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 1 में आप लोग लिखोगे तोतो, 2 में बकरी, 3 कुर्सी, 4 स्लेट, 5 गोश। नंबर 1 तोतो, 2 बकरी, 3 कुर्सी, 4 स्लेट, 5 गोश। उसके बाद है किन बाटिन जानदार एं बेजान शियन जानाला लिखो। कोई भी 3 जानदार और कोई 3 बेजान चीज़ों के नाम लिखने हैं।
पहले आप लोग पैराग्राफ बना लोगे, कॉलम बना लोगे जानदार और बेजान। जानदार में आ जाएगा इंसान, जानवर, बूटा, और बेजान में आ जाएगा कुर्सी, मेज़, किताब। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों की पूरी वीडियो और रिवीजन वर्क कंप्लीट हो जाएगा। बेटा मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, आपने इस रिवीजन वर्क में करना सिर्फ इतना है कि आपने इसको अपनी कॉपी से टैली करना है, मैच करना है। अगर आपके पास वो काम कंप्लीट है तो आप कुछ ना कीजिएगा, इसको सिर्फ टैली कर लीजिएगा। अगर नहीं है कंप्लीट तो इसको देख के आप लाजमी अपना सारा काम कंप्लीट कर लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।